नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे YouTube चैनल से माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। आगामी साल सभी के लिए अच्छा है और आपके एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो, ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। आइए आज देखते हैं कि समुदाय वर्गीय से रिलेटेड कुछ टॉपिक से वाइज क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। काफी क्वेरी आने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं। जैसे कि आज मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको और भी किसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी जल्दी से जल्दी कैसे करना है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल टू इंफिनिटी, z2 इक्वल टू i और z3 इक्वल टू 0 onto the points w1 इक्वल टू 0 and w2 इक्वल टू i and w3 इक्वल टू इंफिनिटी। कहने का मतलब है कि इन पॉइंटों को मैपिंग के अंदर रख रहे हैं और ये वाले पॉइंट हमको मिल रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी वो मैपिंग है जिसके द्वारा ये पॉइंट इनपुट दूं और आउटपुट हमको ये मिल जाए। तो मित्रों, जब जब आपसे इस मैपिंग की बात की जाएगी तो आपको मैपिंग बनाना नहीं है कभी भी। आप चाहो तो इसको क्रॉस रेशो के माध्यम से बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए आपसे बोलूंगा कि कभी भी ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करना मतलब 1 मिनट से ज्यादा समय लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से ही करेंगे कि बस ये मान लीजिए कि पहला ऑप्शन सही है। इसका मतलब वो मैपिंग जिसकी आपको वो लीनियर फ्रैक्शनल आपको चाहिए वो ऑप्शन पहले में लिखा हुआ है। अगर पहले में लिखा हुआ है तो वो ये पॉइंट रखने पर ये पॉइंट देगा। यदि दे रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। तो मित्रों मैं ट्राई करता हूं, मान लिया कि पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं। सो पहला ऑप्शन है i बाई जेड। सो i बाई जेड, w इक्वल टू मैंने एज्यूम कर लिया है i बाई जेड। तो मैंने एक पॉइंट रखा, z की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं, इन्फिनिटी रख रहा हूं। z की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें, z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, सो w1 इज इक्वल टू हो जाएगा i अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन i अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ठीक लग रहा है अभी तक। अगेन पुट करिएगा, z2 इक्वल टू पुट करिएगा i, सो w2 इक्वल टू मिलेगा आपको i अपॉन i, दिस इज 1। सो कह रहा था कि i जो मैपिंग है z2 बराबर पुट i पुट करोगे तो i मिलेगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं। i रखने पर ये किस पर मैप हो रहा है, 1 पर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब होगा तो b होगा या c होगा, तो मैं b को ट्राई करता हूं। सो नाउ b ऑप्शन चेक करते हैं। सो w इक्वल टू -1 अपॉन z। सो इसमें पुट करिए, z1 इक्वल टू पुट करेंगे इसमें इन्फिनिटी, सो w1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0। ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पुट करेंगे w2 इक्वल टू i, सो z2 इक्वल टू i, सो w2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 अपॉन आयोटा। ये तो अपन को चाहिए क्या है, आयोटा आना चाहिए था। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, so this is minus iota, this is -1, so iota ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है z3 इक्वल टू 0 पुट करिए, इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे सो आपको w3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। सो तीनों पॉइंटों को मैप्स करा दिया है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब आपको लगता है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो आपको यही छोड़ देना चाहिए। यदि मान लो आपको लगता है और भी वेरीफाई करना है तो यहाँ पे कर लीजिए। मेरा मानना है कि यदि क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो आपको अगर एक ऑप्शन मिल गया है तो आगे वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपना आंसर बी इज करेक्ट। तो मित्रों एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बोला है कि कन्फॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि w इक्वल टू 1/2 z प्लस 1/z इज कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्टेड एट। वो पॉइंट छोड़ना है जहां पर ये मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है। ठीक है ना। तो पहले आइए समझते हैं कि कन्फॉर्मल होती क्या है। कन्फॉर्मल मैपिंग को मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कि fz इक्वल टू, अगर आपको जिस मैपिंग दी है कोई कन्फॉर्मल कहलाएगी जेड प्लेन में।
अगर कोई मैपिंग है तो कोई मैंने मान लिया इस टाइप की कोई अपने डिफाइन कर लिया, कोई कर्व है और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो यही सेम एंगल इस साइड बनना चाहिए, तो ऐसी मैपिंग कहलाती है कन्फॉर्मल मैपिंग। जितना एंगल यहां बनना था उतना ही एंगल इस साइड बनना चाहिए। मैपिंग इस साइड नहीं थी, उस साइड इस साइड कहीं और भी टाइप बन सकता है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। मतलब ये था कि जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल उसका होना चाहिए। तो ये जो कन्फॉर्मल मैपिंग होती है वो एंगल प्रिजर्व करती है, मतलब सेम एंगल रखती है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा तरीका सीखते हैं कि हमको कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए जहां पर ये मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर कोई मैपिंग है W बराबर एफ ऑफ जेड, अगर दिस मैपिंग कन्फॉर्मल होगी, कहां होगी? वहां होगी, उन पॉइंटों को छोड़कर होगी जहां जहां डेरिवेटिव इसका 0 हो रहा है। तो मैंने कहा dW अपॉन dz इक्वल टू 0, तो जिन पॉइंटों पर ये 0 हो रही है मैपिंग डेरिवेटिव, उन पॉइंटों पर नॉट कन्फॉर्मल। ठीक है, तो जल्दी से इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो W इक्वल टू दिया है 1/2 z प्लस 1/z, सो dW अपॉन dz इक्वल टू 1/2, z का 1 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1/z स्क्वायर। This value is 0, so put 0, so we get the z square minus 1/z square is equal to 0. So z square minus 1 equal to 0, so z equal to plus minus 1. मतलब डेरिवेटिव इसका दो पॉइंटों पर 0 हो रहा है, एक तो प्लस के 1 और एक माइनस के 1। तो वो कह रहे थे कि वो पॉइंट बताइए जिनको छोड़कर, एक्सेप्ट एट पॉइंट, उनको छोड़कर ये मैपिंग कैसी हो? कन्फॉर्मल हो। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि ओनली -1, भाई गलत है क्योंकि दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, +1 और -1। ये कह रहा है ओनली 1, ये भी गलत है। ये कह रहे हैं हाँ ये ठीक लिया, z इक्वल टू +-1। सो दिस आंसर इज करेक्ट। तो मित्रों आज देखिए दो क्वेश्चन और ले लिए, W इक्वल टू cos z और W इक्वल टू e की पावर z। तो जिसमें सॉल्व करते हैं हम कि dW अपॉन dz, सबसे फर्स्ट इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले। सो डेरिवेटिव आएगा इसका cos z का माइनस sin z, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, सो sin z इज इक्वल टू 0। sin z इज इक्वल टू 0 कहां होता है बस वो पॉइंट बता दीजिए। सो z इक्वल टू, ये लिख सकते हो sin z इक्वल टू sin n पाई, सो z इक्वल टू n पाई। डन। तो इन पॉइंटों को छोड़कर ये मैपिंग कन्फॉर्मल होगी, दैट इज W इक्वल टू cos z इज कन्फॉर्मल एट c माइनस n पर, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो आपको समझ में आ गया कि इन पॉइंटों को छोड़ना, जहां जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है उन पॉइंटों को छोड़ना, बकाया सारे पॉइंटों पर कन्फर्म। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, W dW अपॉन dz इक्वल टू e की पावर z, दिस वैल्यू इज नेवर इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो मजबूरी में आप कहोगे कि ये पूरे एंटायर C में, पूरे C में ये क्या होगा? कन्फॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मित्रों आप आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। एक और छोटा सा कंसेप्ट रहता है फिक्स पॉइंट का। तो फिक्स पॉइंट के कंसेप्ट में भी आसान रहता है कि कोई एफ W इक्वल टू एफ ऑफ जेड गिवन है। अब आपको बताना है कि W इक्वल टू एफ ऑफ जेड गिवन है, अब आपको फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करना। तो फिक्स पॉइंट का एक ही आसान तरीका कि एफ जेड इक्वल टू जेड रख दीजिए और कितने पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही उसके हो जाएंगे फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जेड +2 इस टाइप से। सो कितने पॉइंट होंगे इसके जो कि फिक्स पॉइंट होंगे? तो आपने कहा मुझे चेक कर लेने दो, मैंने कहा जी। सो एफ जेड इक्वल टू जेड, सो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जेड। सॉल्व करोगे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके दो रूट आएंगे, तो इसके दो पॉइंट जो आएंगे वो फिक्स पॉइंट आएंगे।
समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो श्रीधराचार्य से, या फैक्टर कर लीजिए तो आसान है। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आपको आना चाहिए, ये काफी हेल्पफुल होंगे। अभी एमपी सेट का भी एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो आप उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम पैटर्न पे एमपी सेट भी वर्क कर रहा है। कैसे कि जैसे कि उसमें भी यही पैटर्न अपनाया गया है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है और 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सेम पैटर्न है। तो मैं कहूंगा कि आपके ये सारे क्वेश्चन एमपी सेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होने। आइए मित्रों, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, जिसमें कंसेप्ट कुछ खास नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें अपन एक डिलम्बर टेस्ट के यूज करेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि इसके जैसे कि रेडियस आप निकाल लीजिए और रेडियस उस दायरे में आपका ये सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंस होगी। तो पावर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, जो भी नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, सेट का हो, तो खासकर एमपी सेट के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और संविदा में भी पूछा जा सकता है, ऐसी बुराई नहीं है कि नहीं पूछा जा सके। तो आइए देखते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। तो पहले तो इसका क्लू जान लेते हैं होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। सो कोई सीरीज दी गई है an z⁻n इस टाइप से। सो दिस सीरीज की हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC निकालना है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका है कि 1/r से डिनोट करोगे। 1/r इज इक्वल टू सुप्रीमम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1/an। मतलब समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। यदि हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, जो आएगा वो हमारी r होगी और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या होगी, r होगी। और एक और कंसेप्ट आता है इसी के साथ, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, 2 नए वर्ड आएंगे। सो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या सीरीज कहां कहां कन्वर्ज करेगी, तो वो आप बोल दोगे mod z लेस देन r। इतनी बात याद रखना। तो आइए मित्रों सॉल्व करते हैं, इन्हीं दो कंसेप्टों के साथ चलेंगे। सो सबसे पहले हमको an गिवन है z की पावर n के साथ, ये जो लिखा हुआ है वो पूरा an मान लीजिए आप। सो an इज इक्वल टू 3n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, an प्लस 1/an। सो 1/r इज इक्वल टू सुप्रीम वैल्यू, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3, ये कितना हो जाएगा n प्लस 1, जहां जहां n दिख रहा है वहां n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1। नीचे आ जाइए तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी लिमिट जो भी आएगी इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए, इसके पास जाएगा तो ये बनेगा आपका, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। नीचे आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 3n माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 3 की रेस टू n बाहर ले लीजिए, वन माइनस 1/3 रेस टू n प्लस 1, और यहां से 2 रेस टू n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 रेस टू n, इधर 2 रेस टू n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3 रेस टू n कॉमन ले लीजिए। देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एक 3, नीचे बचेगा 2। लिमिट लगाओगे तब भी आंसर 3/2 ही रहेगा, 3/2 ही रहेगा। और दिस वैल्यू इज 1 माइनस n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो 3 टू द पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, सो 1/इंफिनिटी इज 0, सो 1 माइनस 0 इज 1, और 1 प्लस 0 इज 1, सो 1 into 1 इज 1, सो 1 प्लस सेम यहाँ, तो ये बचेगा नीचे 1 1,
और ये आ जाएगा आपका 1 into 1, इट्स 1 into 1। सो आंसर आ गया 3/2। सो दिस वैल्यू इज बिकम्स 1/r। सो 1/r is equal to 3/2। सो r radius of convergence is 2/3। सो आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। मित्रों कई बार गलती क्या कर जाते हैं हम लोग, गलती यही फॉर्मूला भूल जाते हैं कि 1/r को कैलकुलेट करते हैं और मान लेते वही 3/2 भी ऑप्शन में रहता है, तो हम इसको टिक कर जाते हैं। अक्सर याद रखना है कि 1/r कैलकुलेट करते हो और तो अपन को r की वैल्यू चाहिए होती है। अब जिनको कंफ्यूजन है तो वो चाहे तो सीधे सीधे r की वैल्यू ही निकाल लें, तो बोले an/an+1 ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो ये भी तरीका हो सकता है लिमिट लगा के। तो ये सारी चीजें इनको छोटी छोटी बारीकियां इनको अच्छे से समझ लीजिए तो सारी चीजें आसान है। थैंक यू सो मच।